Hello students, welcome to Gurkirpa coaching classes. Hope you are going through very well your current topic linear equations in two variables. Up to example number 3rd and exercise 4.1 I explained you on yesterday. Today I will explain you next topic, next example. Find the two solutions for each of the following equation. देर आर 3 इक्वेशंस, एग्जाम्पल नंबर 4 करवा रही हूँ और 3 इक्वेशंस हैं, इनमें से 2 पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, अदर 1 पार्ट रिमेनिंग यू हैव टू सॉल्व. एज लाइक एग्जाम्पल नंबर 4, here we have to adjust first equation is 4x plus 3y is equal to 12. एज लाइक हमने लास्ट 3rd एग्जाम्पल में क्वेश्चंस किए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व कर लेंगे. तो इट कैन बी, वी हैव टू एडजस्ट हेयर 4x इज इक्वल टू 12 एंड 3y ऑन द लेफ्ट राइट विल बी minus 3y. नाउ इट कैन बी x इज इक्वल टू, वी हैव टू एडजस्ट हेयर सिंगल वैल्यू x क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 12 माइनस 3y बाई 4. जो एग्ज़ाम्पल नंबर 3rd थी उसमें तो हमने डायरेक्टली सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, मतलब कि जो सिंगल टर्म थी वो हमने लेफ़्ट साइड एडजस्ट कर ली थी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया था. बट यहाँ पे जो सिंगल टर्म नहीं है, लेफ़्ट साइड में भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग है, तो राइट साइड में डिवीज़न के अकॉर्डिंग एडजस्ट होएगी. फर्स्ट 2 वैल्यूज़ यू हैव टू एडजस्ट हेयर एट y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 ही सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो सिंपली एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट कर लो. एट y इज़ इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 4, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 12 बाई 4 3. तो पॉइंट क्या आ गया? 0 3. और सेकेंड टाइम एट, अब x इक्वल टू 0 पुट कर लो, इट विल बी x इज़ 0 is equal to 12 minus 3y by 4. This 4 on the left will be 0, 12 minus 3y, and this 3y on the right will left will be positive, and y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 by 3 is equal to 4. तो इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे है आपके पास x की 0 थी, x की 3 थी, y की 0 थी, y 0 है, x 3 है. अब यहाँ पे x की 0 एज्यूम की है और y की 4 आई है, मीन्स 3 0 एंड 0 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिख दो बेशक यहाँ पे 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12. इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. जहाँ पे सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो वो हम डायरेक्टली इस तरह से फाइंड करेंगे, 1 टाइम x इक्वल टू 0, 1 टाइम y इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग जो दूसरी वैल्यू आएगी वो एडजस्ट कर देनी है. अब इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं कि 0 3 एंड 0 4 ले लेना है. यहाँ पे y 0 पुट किया था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x का, सेकेंड y का. तो x की वैल्यू हमने 3 फाइंड की है, y 0 था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x 0 है और y की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है. इस तरह से हमें सॉल्यूशन लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके. नाउ आई एक्सप्लेन यू सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज़ 2x प्लस 5y इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक बार x इक्वल टू 0 लेना है, सेकेंड टाइम y इक्वल टू 0. एट x इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 प्लस 5 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज़ 0 0. एंड एक बार यहाँ पे ले लो एट x की ही वैल्यू ले लो, क्योंकि अगर y की 0 लोगे तो भी 2x प्लस 0 इक्वल टू 0 0 0 ही इक्वेशन फाइंड सॉल्यूशन फाइंड होएगा ना. हमें तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू x की ही पुट करो, जैसे हमने 3rd एग्जांपल में किया था. सेम इक्वेशन सेम वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर. एट x इज़ इक्वल टू 1 ले लिया, दिस इज़
2 into 1 plus 5y equal to 0. This is 2 plus 5y equal to 0 means 5y equal to -2 and y equal to क्या आ जाएगा -2/5. तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया इसका 1 and -2/5 means 0 0 and 1 -2/5 is the solution of equation. अब थर्ड पार्ट you can solve. I will not explain it to you. Now I explain you some difficult questions of exercise 4.2. Which of the following equation is true and why? Equation दी हुई है, following options is true, sorry. इक्वेशन दी हुई है, उसमें से हमें फाइंड करना है यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि कुछ एक सोल्यूशन प्रॉपरली वन सोल्यूशन इज़ कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन. ओनली टू सोल्यूशंस मीन्स जैसे इसमें हमने टू सोल्यूशंस ही निकाले हैं और इसके सिर्फ दो ही सोल्यूशन निकलते हो तो ओनली टू सोल्यूशन आ जाएगा. इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस का मतलब है मैनी सोल्यूशंस, मोर नंबर ऑफ सोल्यूशंस. एक इक्वेशन से हम वी कैन फाइंड मैनी सोल्यूशंस बिकॉज एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो उसके अकॉर्डिंग जितने मर्जी सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको करवा देती हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑल्सो. एक्सरसाइज है 4.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल टू 3x + 5. तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि डायरेक्टली जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड में किए थे, x की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाओगे तो y की वैल्यू डिफरेंट फाइंड हो जाएंगी. एट x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो y क्या हो जाएगा 3 × 0 + 5 दैट इज़ 5. तो यहाँ पे आप 3-4 सोल्यूशन तो एटलीस्ट फाइंड करोगे ही ना. x y 0 5. अब एट x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर लो, y इज़ इक्वल टू क्या हो सकता है 3 × 1 + 5 दैट इज़ 3 + 5 8. इसी तरह एट x इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 एनीथिंग यू कैन पुट. नेगेटिव में भी पुट कर सकते हो कुछ भी, -1 -2 -3. हमने मान लो -3 पुट कर लिया तो इट विल बी x y इज़ इक्वल टू 3 × -3 + 5 दैट इज़ y इज़ इक्वल टू -9 + 5 -4. इसी तरह से एट x इज़ इक्वल टू -5 तो वैल्यू क्या हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 3 × -5 + 5 दैट इज़ -15 + 5 -10 मीन्स के x की 0 5 ले चुके हैं, x की 1 8. दिस इज़ -3 4. दिस इज़ -5 -10. Similarly we can find many number of values, many coordinates we can find and so on. लिख दो, मतलब इस तरह से कई वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. सो द इक्वेशन हैज़ infinite many solutions. सेकेंड आई से यू टू सॉल्व, वो तो आप लोग कर ही चुके होंगे. थर्ड आई विल एक्सप्लेन यू. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट. मतलब जो इन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो जो इक्वेशन स्टार्टिंग में दी हुई है क्वेश्चन में उसमें पुट करके देखेंगे. अगर उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड्स इक्वल आती हैं देन इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. आई विल एक्सप्लेन यू 2 पार्ट्स एंड रिमेनिंग यू हैव टू सॉल्व एज लाइक. फर्स्ट पार्ट इज़ थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन दी हुई है x - 2y इज़ इक्वल टू 4. एट कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 0 2 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 पॉजिटिव 4. तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 - 4 इक्वल टू 4. वैल्यूज़ बेशक सेम है बट साइन इज़ डिफरेंट. सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. 0 2 इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ, चाहे इक्वेशन लिख दो चाहे इक्वेशन की वैल्यू लिख दो. दिस इज़ द आंसर. I will explain you
फोर्थ पार्ट मैं ये अपनी तरफ से करवा रही हूँ, आप लोग बुक के अकॉर्डिंग खुद सॉल्व करोगे। आई विल एक्सप्लेन यू। एज लाइक x minus 2 is equal to 4 is the equation at coordinate minus रूट 3 नेगेटिव ले लो एंड 2 रूट 3 यहाँ पे ले लो 3 रूट 3 ले लो। चलो ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मीन्स के x की जगह पे माइनस 3 रूट 3 पुट करेंगे। पॉजिटिव है वैल्यू बट साइन इज़ नेगेटिव तो नेगेटिव लगेगा। माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस पॉजिटिव 2 रूट 3 इज़ इक्वल टू आना चाहिए 4। दिस इज़ माइनस 3 रूट 3 माइनस 2 टू ज़ा 4 रूट 3 इज़ इक्वल टू 4, बट इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बोथ आर नेगेटिव, करेंगे प्लस 3 एंड 4 हो गया 7 रूट 3 साइन इज़ नेगेटिव इज़ इक्वल टू है 4। अब ये वैल्यू आपकी सेम नहीं है, सो minus 3 root 3 and 2 root 3 is not solution of equation. Question number 4th is find the value of k if x is equal to this and y is equal to this is a solution of equation. मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ। as like x is equal to 4 and y is equal to 6 is the solution of equation 2x minus 3y is equal to 26 k। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन दी हुई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इफ x is equal to 4 and y is equal to 6 is solution of equation this, then find k। ये है आपका क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन इट एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 एज लाइक सिंस x is equal to 4 and y is equal to 6 is the solution of equation 2x minus 3y is equal to 26k, that means 2 into 4 minus 3 into 6 is equal to 26, that is 8 minus 18 is equal to 26k, that is minus 10 is equal to 26k and k की वैल्यू क्या आ जाएगी अब माइनस 5/30। इट शुड बी द आंसर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.3। Here is example number fifth. Fifth example is here. Given the point 1, 2. Point given है हमें. Find the equation of a line on which it lies. किस लाइन पे ये लाई करता है, हमें ये फाइंड करनी, मतलब इक्वेशन नहीं दी हुई, हमें इक्वेशन सेटअप करनी है इसकी। हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, इस टाइप की हम कितनी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, ये पूछा है आगे। गिवन पॉइंट क्या है 1, 2, equation of a line on which 1, 2 lies। कोई भी वैल्यू ले लो, कैसे एडजस्ट करनी वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे x की वैल्यू मान लो आपने ली है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। ये मैंने कैसे सेटिंग की है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 आएगा, तो इसमें पुट करेंगे x और y की वैल्यू, तो ये इक्वेशन बन गई। अगर माइनस के अकॉर्डिंग या पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ऐसे भी कर सकते हो, 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। 4x मीन्स के 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो इसकी वैल्यू आती है वो राइट साइड में ले लो। इसी तरह से हम ले सकते हैं, ये पॉजिटिव के अकॉर्डिंग थी, ये नेगेटिव के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से आप ले सकते हो, अगर x की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, y की वैल्यू आपने 6 मतलब 3 2 6 ले लिया, इज़ इक्वल टू टोटल होना चाहिए 7। x की वैल्यू थी 1 प्लस y की 2 पुट की है तो 3y, 3 2 6 तभी हुआ है, इज़ इक्वल टू 7। तो इस तरह से x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7 भी ले सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, एज लाइक
4 इज इक्वल टू 2y मीन्स के 4x इज इक्वल टू 2y लो तो 4 इंटू 1 इक्वल आनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो क्या इक्वेशन बनी है 4x इज इक्वल टू 2y एंड सो ऑन। डिवीज़न में इक्वेशंस ऐसे कम एडजस्ट की जाती हैं, अगर डिवीज़न में हो तो रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। तो मेनली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर मान लो x की हमने 6 ली है, y की ले ली 8 तो 14, x6 कैसे आया 6x प्लस 2y, y की वैल्यू 4 ली थी, सॉरी 4y, 4 2 ज़ार 8 हो गया, 6 1 ज़ार 6 हो गया, 6 प्लस 8 कितना होता है टोटल 14। कोई भी वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो एंड सो ऑन आर द लाइन्स on which 1 2 lies. There are these type of many lines at which this line coordinate is lying. Now I explain you one more question of example number 6. I will explain you. Draw the graph of x plus y is equal to 7. अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है I will explain it on the graph copy. Yes, here we have to adjust here equation is x plus y is equal to 7. We have to solve here at least 3 values. 3 वैल्यूज़ तो सॉल्व करनी ही है x और y की, क्योंकि 2 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट बन जाता है। जैसे 2 पॉइंट्स लिए तो उसके अकॉर्डिंग तो ग्राफ स्ट्रेट बनेगा ही बनेगा, बट अगर 3 पॉइंट्स लेंगे ऐसे तो इट शुड बी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट, होना स्ट्रेट ही चाहिए और सेंटर वाला पॉइंट इसके मिड में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को। सेंटर पॉइंट शुड बी ऑन द लाइन ऑटोमेटिकली। अब इसके 3 पॉइंट्स कैसे एडजस्ट करने, जैसे एग्जांपल नंबर 3 मैंने आपको सॉल्व करवाई थी। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस वाई, मीन्स के सिंगल टर्म ऑन द लेफ्ट साइड एट y की वैल्यू पुट करेंगे 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6 मीन्स के 6 1 एट y की वैल्यू हम पुट करेंगे 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 मीन्स इसी इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, हेयर इज y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। अब कोई नेगेटिव पुट कर लो एट y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस ऑफ -3 दैट इज 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड -3। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे एडजस्ट करने हैं हमें ग्राफ पेपर में, कैसे प्लॉट करने हैं, देखो कोऑर्डिनेट्स आर हेयर 6 1 1 6 एंड 10 -3। पहले ये सॉल्व कर लेने हैं, सॉल्व करने के बाद वो कोऑर्डिनेट्स हम आगे एडजस्ट करेंगे ग्राफ कॉपी पे। हाउ वी एडजस्ट दिस कोऑर्डिनेट्स, हेयर वी हैव टू एडजस्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस। मीन्स के x की हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6 7, इट शुड बी 8। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, अब मतलब वो पॉइंट्स आपके उतने तक आने चाहिए। 8 के बाद ये हो जाएगा 9 एंड दिस इज़ 10। अगर मान लो y x की हाईएस्ट वैल्यू होती 20 तो 2 2 का डिफरेंस ले लेते, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस तरह से आपके पास प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y 6 1 2 3 4 5 6। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स पहले दे रखे थे, इसके अकॉर्डिंग आप बना लोगे। वैसे लास्ट 3rd यूनिट में आपको ग्राफ समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स लेने हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। हाईएस्ट y ले चुके हैं, x की नेगेटिव कोई नहीं है, हाईएस्ट ऑफ नेगेटिव y में -3 है, ये पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट्स, हाउ वी लोकेट द पॉइंट्स। x6 ये x6 है, y इक्वल टू 1, मतलब कि y1 का और x6 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द पॉइंट 6 1। क्लियर।
तो यहाँ पे स्केल लिखना है जो वो लिखेंगे हम 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और अगर 2 होता 2 4 6 तो लिखना था हमने 2 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब सेकंड पॉइंट इज़ 1 6। एक्स की वैल्यू है 1, एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव 1 और वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 6। पॉजिटिव मतलब अपर साइड। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 10, ये हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट -3। -3 अब इस साइड को नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्स है। अब वाई कोऑर्डिनेट इस साइड को लेंगे, एक्स का 10 एंड वाई का 3, ये हो गया 3। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है? अब जो आप स्केल लोगे ना तो यू हैव टू एडजस्ट इट विद स्केल। सॉरी, देयर इज़ ओनली डिवाइडर। आप लोग देखो, स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो स्केल का एक ये पॉइंट शो करना है और एक इधर से ये पॉइंट शो करोगे, तो इट शुड बी सेंटर पॉइंट। ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आना चाहिए आपके। अब अगर स्केल नहीं तो मैंने ये अब इसी के साथ करवा दिया। अभी हेयर वी हैव टू एडजस्ट दिस, स्केल से पॉइंट एडजस्ट कर लो एंड 1 इज़ दिस। इसको सेट कर लो स्केल को, और इसके अकॉर्डिंग ये जो सेंटर पॉइंट है इट शुड बी ऑटोमेटिकली। तो ये इसके ऊपर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। दिस इज़ द ग्राफ एंड यहाँ पे शो कर दो इक्वेशन x + y = 7। ये पॉइंट था 6 1, दिस इज़ 1 6 एंड दिस इज़ 10 - 3।